हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जो है आपको बेशक पसंद आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में, इनफैक्ट हर टीचिंग एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके काम आएगी। ठीक है, ये टॉपिक आपके हर टीचिंग एग्जाम में काम आता है, राइट। और एस्टेट की बात करें तो एस्टेट में अपने आप में ही 3 से 4 नंबर ये टॉपिक लेता है, अलग अलग तरह से, राइट। तो समझेंगे पूरा इंटेलिजेंस के चैप्टर को, जिसे हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं। तो बुद्धि होती क्या है, इसकी देखिए, इस वीडियो में बुद्धि अपने आप में काफी लंबा चैप्टर है। तो इसमें जो है हम जानेंगे बुद्धि है क्या, इसकी कुछ डेफिनेशंस, ओके, और इसकी थियरीज, इसकी सारी थियरीज। और कल हम बात करेंगे इसके जो इसका मेजरमेंट, इसके टेस्ट, इसके आईक्यू टेबल कैसे क्या, बाकी सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज की वीडियो में थियरीज हैं, और कल की भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल जो वीडियो मैं लाऊंगी इसका सेकंड पार्ट, उसमें बेसिकली क्या है, उसमें इसके मेजरमेंट है ना, टेस्ट है इसके, जो कि आपने प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो आपने देखा है 1 से 2 नंबर का टेस्ट उसमें पूछा गया है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो भरोसा करके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बिकॉज हम कंटेंट देते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बुद्धि है क्या? तो वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो अलग अलग बातें करते हैं बुद्धि के बारे में, लेकिन एक इन जनरल अगर हम बात करें तो बुद्धि क्या है? बुद्धि वो एबिलिटी है जो हमें किसी भी सिचुएशन में, है ना, एडजस्ट होने की क्षमता देती है, राइट। हमें सीखने की क्षमता देती है, क्लियर। हम जो रीजनिंग लगा पाते हैं, तो वही सब क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है। ये एक इसकी बेसिक सी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट अगर हम बुद्धि को समझना चाहें तो वही है ना। कोई सिचुएशन आ गई आपके सामने, मान लीजिए अचानक से, क्या कहूँ, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट मान लीजिए कोई कोई पेंडेमिक, लाइक लगा लीजिए कोरोना आ गया, है ना। तो अब कोरोना आ गया तो आप, ऐसा तो नहीं है कि बैठ के रोते रहेंगे अब आप, हाय कोरोना आ गया, हाय लोग मर रहे हैं, अब हम क्या करें। कुछ ना कुछ तो आप करेंगे ना उस सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए, और लोगों ने किया भी। बहुत सारे लोगों ने उसके साथ रहना सीख लिया, जिस वजह से वो अपने आप को सेफ भी रख पाए। तो वो भी क्या है, एक इंटेलिजेंस है, ठीक है। अब आते हैं जो बातें अपने एग्जाम में आती हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। बाकी सब कुछ आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, आपके सामने है, आप देख सकते हैं, राइट। बट जो बातें इंपॉर्टेंट है हम वही बात करेंगे, ओके। तो इंटेलिजेंस जो शब्द है वो आपके इंटेलिजियर से आया है, जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है समझना, ठीक है। सबसे पहले कोई भी काम होता है इसमें, बुद्धि में, तो वो सभी को पता है, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, जिसे हम कह सकते हैं लड्डू क्वेश्चन भी इसे हम कह सकते हैं, तो बीने करता है। बट अगर ये क्वेश्चन आए कि सबसे पहले, है ना, बुद्धि का अध्ययन करने वाले, बुद्धि वर्ड को डिस्क्राइब करने वाले कौन थे, तो वो थे फ्रांसिस गाल्टन। ये प्रीवियस ईयर भी है आपका, राइट। तो एक एक बात इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से ये पीडीएफ मैंने सेट की है, जो एक एक बात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही वही हम करेंगे, ठीक है ना। तो अगर बात करें, सबसे पहले किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने, ओके। बुद्धि शब्द की बात हो रही है, बुद्धि का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रांसिस गाल्टन थे। और अगर हम फादर ऑफ इंटेलिजेंस कहें तो वो भी कौन है? फ्रांसिस गाल्टन ही है। फादर ऑफ इंटेलिजेंस भी कौन है? फ्रांसिस गाल्टन ही है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और कहनी थी आपसे, आज की वीडियो जो है लेट हो गई, उतना तो लेट नहीं हुई, इस टाइम तो सभी पढ़ते ही हैं, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग लेट हो गई। मैंने आपके साथ शेड्यूल किया है
कि 7 से 8 के बीच में मेरी वीडियो आ जाएगी, बट जैसे-जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, तो ये जो है 8 से 9 हो चुकी है, ठीक है? 8 से 9 बजे के बीच में मेरी वीडियो अब डलती है। सो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगी अगर कोई वेट कर रहा था तो। अदरवाइज़ आप कल देख लेंगे, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी देखें, बट आपके काम आनी चाहिए, ठीक है? और आपका क्या रिव्यू रहता है, कैसे आपको वीडियो लगती है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है? और जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पर। उसके बाद गाल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस जो है, ये हेरेडिटरी ट्रेट है ना? मतलब जो बुद्धि है, वो वंशानुगत विशेषता है। किसके अकॉर्डिंग? गाल्टन के अकॉर्डिंग। तो किसके अकॉर्डिंग क्या है, इस पे भी आप नज़र गड़ाए रखें, क्योंकि जो एस्टेट है ना, अपने आप में एक अच्छा स्टैंडर्ड रखता है, और अच्छा स्टैंडर्ड रखता है, इसीलिए एस्टेट के लिए हम वो चीज़ें पढ़ते हैं, जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हम नहीं पढ़ते हैं। आप देखेंगे सीटेट, यूपीटेट, रीट, उनके लिए इतनी सारी थियरीज़ नहीं पढ़नी पड़ती। कुछ चुनिंदा थियरीज़ होती हैं, जो उनके लिए पढ़नी पड़ती हैं। ये एक इकलौता एस्टेट ही हमारा है, जो अपने आप में बहुत स्टैंडर्ड पेपर रखता है, और इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, और इसीलिए हमें इसकी सारी थियरीज़ भी पढ़नी होती हैं, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमने देखा है प्रीवियस ईयर में। अगर आपने नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने 5 साल के सीडीपी के क्वेश्चंस करवाए हैं, आप उन्हें ज़रूर विज़िट करें, और क्योंकि वहाँ से भी आपका एक बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, वापस आते हैं टॉपिक पे। अब डिफरेंट हम जो है डेफिनेशंस देखेंगे। इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, मतलब बुद्धि परीक्षण जो मापता है, वही बुद्धि होती है। ये कौन कहता है? ये बोरिंग कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, अब कुछ और डेफिनेशन अगर हम बात करें, तो 3 टाइप से हम इसे कह सकते हैं। जैसे एबिलिटी टू एडजस्ट, अभी हमने देखा है ना, एबिलिटी टू लर्न, बिल्कुल, एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक, यही तीनों बातें अभी हमने की थी, कि जो एबिलिटी मतलब समायोजन की योग्यता है ना, एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, ये भी क्या है? यही क्या है? ये बुद्धि है। एबिलिटी टू लर्न, सीखने की योग्यता, ये क्या है? ये भी बुद्धि है। एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन की योग्यता, ये भी क्या है? बुद्धि है। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, ये किसने कहा है? किसके अकॉर्डिंग है ये बात? तो ये जो डेफिनेशन है, ये है अपने बीने के अकॉर्डिंग, ठीक है? बीने के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, और पूछी जा सकती है, तो आप एक-एक शब्द पर ध्यान रखिएगा प्लीज। अब बीने कहते हैं, क्या कहते हैं, कि जो बुद्धि एक व्यक्ति को अपने व्यवहार को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की क्षमता है, ठीक है? मतलब व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है ना, वो उसके लक्ष्य को निर्देशित करने की क्षमता है। कौन कहता है? बीने कहता है। किसको? इंटेलिजेंस को। क्लियर? आगे बात करें, एबिलिटी टू लर्न, ये किसने कहा है? ये आपका बंकिंघम ने कहा है, और ये स्टेटमेंट पहले आ चुकी है। ये स्टेटमेंट आपकी प्रीवियस ईयर है, ये स्टेटमेंट पहले आ चुकी है। इंटेलिजेंस इज लर्निंग एबिलिटी, बुद्धि सीखने की क्षमता है, और ये किसने कहा है? ये बंकिंघम ने कहा है, ठीक है? आगे बात करते हैं। आगे बात अगर हम करें, आगे है, इंटेलिजेंस में बी थॉट ऑफ इन टर्म्स टू एबिलिटीज, फॉर एग्जाम्पल जी और जनरल, एंड एस और स्पेसिफिक, यानी कि जी से हम जनरल, और एस से स्पेसिफिक, यानी कि बुद्धि जो है, दो क्षमताओं के बारे में सोचा जा सकता है। जैसे बुद्धि को दो क्षमताओं के बारे में सोचा जा सकता है, किस किस के बारे में? जी मतलब सामान्य, और एस मतलब विशिष्ट। ये कौन कहते हैं? ये आपके कहते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है? अगेन थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू डू एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं टर्मन। कौन कहते हैं? टर्मन। कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है, जिस अनुपात में उसमें चिंतन की क्षमता है ना? मतलब जितना वो चिंतन कर सकता है, उतना ही वो बुद्धिमान है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं टर्मन, ठीक है? अब बात करते हैं हम कि बुद्धि का नेचर क्या है। तो ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, मैं इन्हें ना भी पढ़ूं तो भी काम चल सकता है, बट फिर भी
1 मिनट में मेरा कुछ नहीं जा रहा, कोई स्टूडेंट ये ना सोचे कि मैम ने ये क्यों नहीं रीड किया। तो बाकी आप खुद भी इसे रीड कर सकते थे, आपका टाइम ही बचता, बट कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस इज द एग्रीगेट ऑफ मैनी एबिलिटीज, मीन बुद्धि कई क्षमताओं का योग है। बिल्कुल है ना? 3 तो हमने अभी देखी हैं, तो बिल्कुल मल्टीपल अगर बात करें एबिलिटीज का क्या है, योग है। ओके, कौन? बुद्धि। बुद्धि का परिमार्जन किया जा सकता है, बिल्कुल। बुद्धि को जो है रिफाइंड किया जा सकता है। बुद्धि जन्मजात है, बिल्कुल। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ही बच्चे कई बार इस तरह की बिहेव करते हैं कि उनकी इंटेलिजेंस को कई लोग जज कर लेते हैं, है ना? कि ये इस प्रकार के काम करता है और ये ये बनेगा, राइट? कि ये डॉक्टर बनेगा, ये वो बनेगा, ये वो बनेगा। तो हाँ, हम कह सकते हैं। उसके बाद है कि बुद्धि का विकास जन्म से किशोर अवस्था तक होता है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोर अवस्था तक होता है। ठीक है, ये भी आपका एक पॉइंट है, बट इसके एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक जनरल बात है, बट इसके एक्सेप्शन भी आपके देखने को मिल सकते हैं। आगे है कि बुद्धि समायोजन में सहायता करती है, बिल्कुल। एडजस्टमेंट में बुद्धि जो है हेल्प करती है। और लास्ट पॉइंट आपका, लास्ट तो नहीं कहेंगे, आगे और भी पॉइंट्स हैं कि बुद्धि जो है समस्या समाधान की योग्यता है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाते हैं, ये भी क्या है? बुद्धि है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम आ चुके हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए, बुद्धि वातावरण से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है, बिल्कुल। यह अनुभव से सीखने की योग्यता है, ये भी बात बिल्कुल सही है ना? कि आप एक्सपीरियंस से, कितनी सारी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से सीखी जाती है, बहुत सारी चीजें हैं। बुद्धि की सहायता से व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, बिल्कुल करता है ना? जब उसमें रीजनिंग पावर है, वो चीजें सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, और तभी तो वो मतलब अपने गोल की तरफ जाता है ना? इंटेलिजेंस है उसमें, तभी तो वो उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। जैसे कि अब आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? तो क्यों, जो बेवकूफ है, या फिर ऐसा वर्ड हमें यूज नहीं करना चाहिए, पर मान लीजिए कि किसी का आईक्यू लेवल बहुत कम है, क्या वो इस बात की चिंता करेगा कि मुझे तो टेस्ट क्लियर करना है, मुझे तो जॉब करनी है, मुझे तो अपना बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है? क्या ऐसी बातें वो सोचेगा? नहीं सोचेगा, राइट? तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि तर्क चिंतन एवं कल्पना की योग्यता है, और बुद्धि अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ये सारी बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं। अब बुद्धि क्या नहीं है? बुद्धि नॉलेज नहीं है, बुद्धि स्किल नहीं है, बुद्धि मेमोरी नहीं है, और बुद्धि टैलेंट भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जो आपका इंडियन ट्रेडिशन है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ये वो क्षमताएं हैं जो बुद्धि के अंतर्गत स्वीकार की जाती हैं अपने इंडियन ट्रेडिशन में। कॉग्निटिव कैपेसिटी, सोशल कॉम्पिटेंसी, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, और इंटरप्रीन्यूरियल कॉम्पिटेंसी। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक क्षमता, सामाजिक क्षमता, और सांवेगिक क्षमता, और उद्यमी क्षमता। संज्ञानात्मक क्षमता मतलब दिमाग में जो चीजें, मतलब चिंतन करना, ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपकी संज्ञानात्मक में आती है। सामाजिक, जो आप अपने आसपास जिस प्रकार की जो आप सोशली अगर हम बात करें, तो जो आपके आसपास आप किस तरह का चीजें फील करते हो, किस तरह से आप वर्क करते हो उसमें, वो सारी चीजें आपके सामाजिक में आती हैं। सांवेगिक, कि आप इमोशनली कैसे हो, है ना? वो चीज आती है। उद्यमी, मतलब उद्यमी का मतलब हम यहाँ पे कर सकते हैं एक तरह से कि अगर बात करें कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं आ रहा मन में, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी भी फील्ड में कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है? तो उस फील्ड में एक आपके अंदर एक, अगर बात करें, एक कॉम्पिटेंसी होती है, एक क्षमता होती है, राइट? सबका नेचर अलग अलग होता है।
किसी में टीचर बनने का है, किसी में डॉक्टर बनने का है, किसी में इंजीनियर बनने का है, किसी सब में अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं आपके बुद्धि के प्रकार। ठीक है, जो दिए थे आपके किसने, थॉर्नडाइक ने। मैं दिखाना चाह रही हूँ सारा एक ही बार में दिख जाए। आई होप आपको विजिबल होगा। और ये बातें भी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि आपको चीजें क्लियर नजर आती हैं या नहीं आती हैं, और क्लियर दिखता है या नहीं दिखता है, या वॉइस में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर अदर कोई नॉइस होती है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं वीडियो बनाऊँ तब मेरे आसपास कोई ना हो। इनफैक्ट बच्चों को भी मैं दूसरे रूम में बिठा देती हूँ, बट फिर भी किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अकॉर्डिंग टू E.L. थॉर्नडाइक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। 3 टाइप्स के इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है। फर्स्ट इज सोशल इंटेलिजेंस, सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, थर्ड इज कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। ठीक है, अब समझते हैं एक एक को। अगर हम बात करें सोशल सोशल इंटेलिजेंस, तो इसमें देखिए, सामाजिक संबंधों में लोगों के साथ संवाद करने, समझने और प्रदर्शन करने की क्षमता। आप लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनकी बातें आप कितना समझ पाते हैं, और कैसे आप एक्ट करते हैं उनके बीच में, तो ये सारा क्या है, आपका सोशल इंटेलिजेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक नेता होता है, एक व्यवसायी होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, मतलब ये जो क्या कहते हैं उसे, एनजीओ वगैरह चलाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं किसके अंदर, आपके सोशल इंटेलिजेंस के अंदर। ठीक है, और भी आप बहुत सारे देखते होंगे जो समाज सेवा करते हैं, वो लोग भी इसी के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कंक्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त, या फिर इसे हम गामक भी कह सकते हैं, इसे हम स्थूल बुद्धि भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करें, वस्तुओं को समझने और जोड़ तोड़ करने की क्षमता। यानी कि आप देखेंगे ना, जैसे जो लोग काम करते हैं, जैसे जो इंजीनियर हैं, मैकेनिक हैं, तो क्या करते हैं, वो यही तो करते हैं, चीज़ों को मतलब पूरा एक्सप्लोर करते हैं वो, है ना? चीज़ों को खोल तोड़ मरोड़ कर, मतलब उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उनके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है, कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है। ऐसे व्यक्ति हस्तकला में निपुण होते हैं, मतलब हाथों से काम करने में, हैंडीक्राफ्ट में जो है वो निपुण होते हैं। इस वस्तु को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, सॉरी, इस बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। और इसमें कौन-कौन से लोग आ जाते हैं, मैकेनिक है, इंजीनियर है, प्लम्बर है, आदि आ जाते हैं। और वीडियो में अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो अपने हिसाब से आप कम कर सकते हैं, और अगर आपको कम लग रही हो तो अपने अकॉर्डिंग आप इसे 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, यह शब्दों, संख्याओं, अक्षरों को प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। इसे सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, एक फिलोसोफर होता है, एक टीचर होता है, और भी बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर, जो जिनके अंदर क्या होता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, टीचर तो बेसिकली हम इसमें नहीं कहेंगे, टीचर तो आपका सोशल में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ उसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, राइट? तो टीचर इसमें नहीं आएगा, टीचर आपका सोशल में जाएगा। आगे बात करते हैं हम इसकी, कि पुस्तकों के अध्ययन में इस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपके फिलोसोफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि दी है, तीनों हमने डिस्कस की है। ये आपसे प्रीवियस ईयर पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने कौन से प्रकार की बुद्धि नहीं दी है। 3 आपको ऑप्शन में मिलेंगे। 4 ऑप्शन मिलते हैं तो 3 आपको यही मिलेंगे, 1 आपको अदर मिलेगा। अगर आपको ये 3 पता है तो उसको आप निकाल लेंगे। इसका आप एक निमोनिक यूज़ कर सकते हैं, SAC। ठीक है, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने तो सेक प्रकार की बुद्धि दी है, SAC, सोशल, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट। ठीक है, याद हो गया? चले आगे। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं अब अपनी थियरीज की। थियरीज स्टार्ट हो चुकी हैं, और बहुत सारी थियरी हैं, बहुत सारी। तो ठीक है, तो बहुत सारी थियरीज हैं इसमें, तो बने रहिएगा प्लीज़, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। एक-एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से इतना कंटेंट आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। क्वेश्चन के थ्रू भले ही आपको 2-4 बातें बता दी जाएँ, बट सारी बातें नहीं पता चलेंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से वॉच कीजिएगा। कम से कम 14 से 15 थियरीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन भी बने हैं। जैसे फर्स्ट थियरी अगर हम देखें, यूनिफैक्टर थियरी, एक कारक सिद्धांत। एक कारक की बात हो रही है, तो एक का नाम सुनते ही आपके मुंह पे नाम आ जाना चाहिए, कौन? बिने। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। तो जो यूनिफैक्टर थ्योरी है, इसके और भी नाम है, जिसे हम यूनिटरी थ्योरी भी कहते हैं, मोनार्की थ्योरी भी कहते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी भी इसी को हम कहते हैं। और इसमें जो है अकेले बिने नहीं थे, बिने के साथ साथ आपके टर्मन, स्टर्न और जॉनसन भी इनके साथ शामिल थे, ठीक है। बिने ने बुद्धि को एक खंड और अविभाज्य इकाई माना है, मतलब इसे अगर बात करें इंडिविजुअल यूनिट उन्होंने इसको माना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिने के अनुसार बुद्धि निम्न शब्दों में निहित है। अब जो बिने हैं उन्होंने बुद्धि को इन 4 चरणों में जो है बांटा है, ध्यान से देखिएगा, और ये भी आपसे पूछे गए हैं। कौन कौन सा? नॉलेज, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन और क्रिटिसिज्म। और क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो देखिए, कई स्टूडेंट्स को लगता है कि क्रिटिसिज्म करना, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी बात की आलोचना करने का मतलब कि उसके सिर्फ बुराई वाले फैक्ट बताए जा रहे हैं, तो नहीं। क्रिटिसिज्म में दोनों बातें आती हैं, उसकी अच्छाई भी और बुराई भी। अगर आपसे कहा जाता है, आपको अपने एग्जाम्स याद हों, बीए के या बाकी आपको एग्जाम्स अपने याद हों, तो इसमें कहा जाता था कि इसकी आलोचना कीजिए, तो उसमें आप अच्छी बातें ही बताते थे और बुरी बातें भी बताते थे। तो दोनों तरह की बातें होती हैं, क्रिटिसिज्म के अंदर आपकी आती हैं, ठीक है। तो बिने ने इसको 4 तरह से बात की है। नॉलेज की, जो ज्ञान होता है, इन्वेंशन, ठीक है, आविष्कार करना, इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश देना, इस तरह से 4 प्रकार की बात इन्होंने की है। मतलब बुद्धि को इन्होंने 4 शब्दों में बांट दिया, समझ रहे हैं? ठीक है, चले आगे। ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो वैसे तो आपको अभी तक तो बिना ही देखने को मिला है, लेकिन अगर आपको ये चारों देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसा ऑप्शन मिलेगा, या तो ऑल ऑफ दिस दिया होगा, या फिर ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो इससे अलग होगा। मतलब आपको ऑप्शन जो है क्लियर कट दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी जो दी थी, वो दी थी आपकी किसने? स्पीयरमैन ने, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। इसको हम इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं, ये भी अदर नाम भी आपको पता होने चाहिए। 1904 में जो है ये थ्योरी इन्होंने दी थी, और इसे हम इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। और अगर इसमें बात करें कि इसमें जैसे बात हो रही है टू फैक्टर थ्योरी, है ना, द्विखंड टू फैक्टर। तो टू फैक्टर कौन कौन से? एक है आपका जनरल फैक्टर और एक है आपका स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है, ये कौन है? हाँ बिल्कुल, एस फॉर स्पेसिफिक और जी फॉर जनरल। तो इस तरह से आगे जब जी आता है तो आप समझ जाएंगे वो जनरल की बात हो रही है, और एस आता है तो स्पेसिफिक की बात हो रही है। जैसे अगर बात करें, जी कारक को मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है। मतलब जो जनरल फैक्टर है उसे मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी गई है, कि मतलब जो, अगर हम बात करें कि जो मेंटल एनर्जी है, उसे क्या कहा गया है? जनरल फैक्टर कहा गया है, ठीक है। और जो जनरल फैक्टर होता है वो आपका जन्मजात होता है। ऐसा किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम? ये स्पीयरमैन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्लीज इस बात को भूलिएगा मत। उसके बाद बात करें कि जो एस फैक्टर होता है वो एक्वायर्ड किया जाता है, वो अर्जित किया जाता है, वो जन्मजात नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। शायद मुझे याद आ रहा है कि इस प्रकार का भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, जिसमें बात हुई थी जी फैक्टर की और एस फैक्टर की। तो जी फैक्टर आपका जन्मजात होता है, इनेट होता है, और एस फैक्टर आपका एक्वायर्ड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम थ्री फैक्टर थियरी की। थ्री फैक्टर थियरी जो है वो दी थी स्पीयरमैन ने, ठीक है, 1911 में। ओके, टू फैक्टर भी स्पीयरमैन ने दी थी 904 में, और थ्री फैक्टर भी इन्होंने ही दी थी 911 में, ठीक है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो स्लाइड है थोड़ी सी रफ है, बट आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, और अगर नहीं भी दे रहा है तो मैं सब कुछ बोलकर आपको बता रही हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, मैंने कोशिश किया कि ये साफ हो जाए, बट ये हुआ नहीं। कोई बात नहीं। देखिए, मैं पीपीटी नहीं बना पाती हूँ, उसका रीज़न है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है। बट फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि मतलब मुझसे अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें हर्ज़ी क्या है ना? तो इसीलिए मैं एज़ इट इज़ पेजेज़ यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ जो बाकी लोग हैं वो इसी तरह के पेजेज़ को पीडीएफ में, पीपीटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ उनके पास अलग-अलग लोग होते होंगे शायद ऐसा करने के लिए, या फिर उन्हीं के पास टाइम होता होगा, ठीक है। तो
सॉरी मेरे पास नहीं है इतना टाइम कि मैं इसे पीपीटी में कन्वर्ट करूं, और भगवान ने कभी मुझे इतना फ्री किया कि मुझे टाइम मिल पाएगा तो मैं ज़रूर पीपीटी में भी इस चैप्टर को पढ़ा दूंगी आने वाले टाइम में। बट आज के लिए आप मैनेज कर लें प्लीज़, ठीक है, इसके लिए सॉरी। तो जो 3 फैक्टर्स हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर दिए उन्होंने? जनरल फैक्टर जो आपका उसमें भी था, स्पेसिफिक फैक्टर उसमें भी था। अब इसमें क्या दे दिया, एक फैक्टर और दे दिया इसमें, कौन सा? ग्रुप फैक्टर, ठीक है। जब 2 फैक्टर की बात हो रही थी तो उसमें आपका जनरल और स्पेसिफिक था सिर्फ। अब यहाँ पे 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर में एक और फैक्टर ऐड हुआ है, कौन सा? आपका ग्रुप फैक्टर इसमें ऐड हुआ है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें कि अ, सबसे वीक अगर फैक्टर की बात करें तो वो है आपका स्पेसिफिक, उसके बाद आपका ग्रुप, और उससे पावरफुल है आपका जनरल। तो सबसे पावरफुल की अगर बात करें तो वो है आपका जनरल फैक्टर, ठीक है, जो कि आपका इनेट होता है। चलिए अब बात करते हैं आपकी फोर्थ थ्योरी की, जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी ये बहुत बार पूछी भी गई है एग्जाम में, और ये दी गई है आपके थॉर्नडाइक के द्वारा, EL थॉर्नडाइक के द्वारा इसको दिया गया है, ठीक है। अब इसके अदर नेम अदर नेम आप ध्यान से सुन ले, इसके अदर नेम है आपके एटोमिस्टिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, एनार्की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, और सेंड थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये 3 इसके अदर नेम है। और अभी तक जो पूछा गया है वो मल्टीपल फैक्टर थियरी ही पूछा गया है। ये बाकी नाम नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें भी अपने दिमाग में रखेंगे, ओके। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि बुद्धि कई कारकों का संयोजन है, मतलब इसमें कई प्रकार की बुद्धि, कई कारक होते हैं, कई फैक्टर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर बात करें कि वहां पे तो 2 की बात हो रही थी, 3 की बात हो रही थी, 1 की बात हो रही थी, बट यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इसको मल्टी फैक्टर थियरी कहते हैं। ये बात भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब देखिए, अब एक बार चारों को हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको इस वीडियो में ही याद हो जाए। फर्स्ट है आपका, बताइए, यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? बिने के द्वारा। और भी उसमें लोग थे, ठीक है, जैसे आपका उसमें टर्मन भी था, और आपका स्पीयरमैन भी था, और कौन था उसमें? और अगर बात करें तो उसमें आपका जॉनसन भी था, ठीक है। टर्मन था, स्टर्न था, और आपका जॉनसन था, ठीक है। ये 3 बंदे और थे उनके साथ। उसके बाद बात करें हम टू फैक्टर थियरी। टू फैक्टर थियरी किसने दी है? स्पीयरमैन ने दी है, जिसमें आपका जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की बात वो करते हैं। उसके बाद है थ्री फैक्टर थियरी। थ्री फैक्टर थियरी भी अगेन स्पीयरमैन ने दी है, जिसमें आपका एक और फैक्टर ऐड हो गया जो कि ग्रुप फैक्टर। अब बात करते हैं, 3 तक हो गया। अब 4 होने के बाद कभी भी आपने देखा होगा, ऐसे कभी नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि भई सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, बट फोरेबल या इस टाइप की बात कभी नहीं कहते, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो मल्टीपल हो जाता है फिर। तो 3 तक याद हो गया आपको। चौथा कौन सा है? मल्टीपल। मल्टीपल दिया है थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और ये इसके जो फैक्टर है ना, ये इंडिपेंड है, ठीक है, ये इंडिपेंड है, ये डिपेंड नहीं है एक दूसरे पर, ओके। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी। अब देखिए, पहले हमने यूनिफैक्टर पढ़ा, फिर हमने टू फैक्टर पढ़ा, फिर थ्री फैक्टर पढ़ा, फिर मल्टीपल पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा? ग्रुप फैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये दी थी आपकी थर्स्टन ने। ध्यान रखिएगा, ग्रुप में और मल्टीपल में डिफरेंस है। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होकर होकर गलतियां भी करते हैं। मल्टीपल है आपकी किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। और ग्रुप फैक्टर है आपकी किसके द्वारा? थर्स्टन के द्वारा, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, और इस बात में आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। बहु कारक आए तो आपका थॉर्नडाइक है, लेकिन समूह कारक आए तो आपका थर्स्टन है, ठीक है। इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा, ओके। और अकॉर्डिंग टू थर्स्टन अगर हम बात करें तो इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं, पीएमए दिए हैं इन्होंने। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और इनसे भी अगेन आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन निकला है कि 3 तो सेम मिलते हैं इनमें से ही, लेकिन एक अलग होता है। और ये जो सारे फैक्टर हैं ये अपने आप में एक दूसरे से क्या है? इंडिपेंडेंट है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी हैं वो। फर्स्ट है आपकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, दूसरी है न्यूमेरिक, तीसरी है वर्ड फ्लुएंसी,
फोर्थ है आपकी मेमोरी एबिलिटी, फिफ्थ आपकी स्पेशल एबिलिटी, सिक्स्थ आपकी परसेप्चुअल, और सेवंथ है आपकी कौन सी, रीजनिंग। तो ये सातों जो हैं आप प्लीज 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 ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बना है। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो, अदरवाइज आप साथ साथ लिख सकते हैं, वीडियो को वापस घुमा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर हम बात करें जो कैरल्स है उसका थ्री स्प्रेटम मॉडल। तो ये इसका क्वेश्चन एक बार ही देखने को मिला है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता अब की बार आ जाए, है ना। तो अगर इस मॉडल की बात करें तो इसका मॉडल भी नाम से ही पता है कि कैरोल ने ही दिया था, जॉन बी कैरोल ने जो है ये मॉडल दिया था, जिसमें ये थ्री लेवल्स की बात करते हैं, अगर थ्री लेयर की बात करते हैं अगर हम बात करें तो, ठीक है। फर्स्ट लेयर है आपकी कौन सी, जनरल, दूसरी है ब्रॉड, और तीसरी है स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आपका जनरल है, और सबसे लोएस्ट की बात करें तो वो है आपका स्पेसिफिक। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आपका ये क्वेश्चन, अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है, कि आपका अगर बात करें फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस किसके द्वारा दिया गया था, तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका आरबी कैटल के द्वारा, रेमंड बी कैटल के द्वारा ये दिया गया था। ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो तरल बुद्धि ये सॉरी आपका हेरिडिटरी है, यानी कि वंशानुगत है। ओके, और जो आपका क्रिस्टल है, ठोस बुद्धि है, ये क्या है, ये आपकी एक्वायर्ड है, एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड की जाती है। ये दोनों बातें भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जो आपका तरल बुद्धि है वो आपका वंशानुगत होती है, ठीक है, और जो आपका क्रिस्टल इंटेलिजेंस है यानी कि ठोस बुद्धि है वो आपका एक्वायर्ड होती है। ओके, चलिए चलते हैं आगे। सॉरी, आगे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नहीं उतना देखने को मिले हैं, बट फिर भी आप इन्हें पढ़ेंगे जरूर, है ना, क्योंकि हम छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि अपने अपने एस्टेट है और एस्टेट स्टैंडर्ड लेवल अपना रखता है। तो सैम्पलिंग थ्योरी किसने दी थी, तो सैम्पलिंग थ्योरी अगर बात करें बुद्धि का प्रतिमान प्रतिदर्श सिद्धांत, तो ये दिया था आपका जीएच थॉमसन ने। अकेला थॉमसन भी याद रखेंगे तो चलेगा, ठीक है, थॉमसन ने दिया था, जीएच थॉमसन ने दिया था। उसके बाद है हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्ट एंड वर्नन। ये क्वेश्चन भी आया है एक बार तो, कि बर्ट एंड वर्नन का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो वो दिया था, दोनों ने ही दिया था, किसने, नाम से ही पता है, बर्ट और वर्नन है, दोनों ने ही। ठीक है, ये आपका सेरिल बर्ट है और ये आपका वर्णन है, इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था। ये बुद्धि की संरचना के बारे में एक सिद्धांत है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, जो आपके वर्णन है वो एम्फेसाइज करते हैं आपके किस पर, जी फैक्टर पर। उन्होंने जी कारक पर जो है जोर दिया था, और उन्होंने ये जो है आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है उन्होंने किसको रखा था, जनरल फैक्टर को ही उन्होंने रखा था, जनरल एबिलिटी को। तो ये मॉडल है, आप इस मॉडल को देख सकते हैं, ये मॉडल एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बट फिर भी आप इसे देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इसे बाद में आप देख लेना। ओके, बस कुछ भी छूटे ना इसलिए सब डाल लिया। ये कहाँ से आ गया, चलिए यार, अब ठीक है। तो देखिए, अब अगर बात करें हम, तो अब सीधा हम अपनी 10th थियरी की बात करते हैं, जो कि है आपकी ट्रायरार्किक, यानी कि आपकी त्रितंत्रीय त्रितंत्र सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जो आपका त्रितंत्र सिद्धांत है ये किसने दिया था, ये दिया था आपका किसने, स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग ने ये सिद्धांत आपका दिया था। इसमें क्या है, त्रि नाम से ही कंफर्म है, क्लियर हो रहा है कि क्या, कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, बुद्धि तीन प्रकार की है। ठीक है, कौन कौन सा, कॉन्टेक्सचुअल, प्रैक्टिकल, एक्सपेरिमेंशियल, क्रिएटिव, और कॉम्पोनेंशियल यानी कि एनालिटिकल। ये तीन प्रकार की बुद्धि जो है इनके अकॉर्डिंग है। ओके, तो फर्स्ट बात करें कॉम्पोनेंशियल, इसमें क्या, सॉरी,
इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कि बुक स्मार्ट लोग होते हैं, ये रटी रटाई चीजें पढ़ते हैं और शैक्षणिक परिणाम अच्छा आता है। ठीक है, जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस होते हैं, मतलब एक तरह से अगर बात करें तो ये रट्टू तोते की तरह जो लोग होते हैं, जो सिर्फ बुक्स रीडिंग में और इन पर ध्यान रखते हैं, वो लोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल। ये इसमें क्या होता है, इसमें जो कुछ नया करते हैं, है ना, कुछ नया इन्वेंट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया प्रयोग करते हैं, तो वो लोग इसके अंदर आते हैं। ओके, और कॉन्टेक्चुअल में क्या होता है कि वो लोग जो क्या करते हैं, व्यवहारिक स्मार्ट लोग होते हैं, जो लोगों से बातचीत करने में और वैसे भी उनका व्यवहार वैसे अच्छा होता है, वो लोग किस में आते हैं, आपके प्रैक्टिकल में आते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, और एक तरह से जुगाड़ू लोग भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब अपना काम बहुत अच्छे से ये बना लेते हैं। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करते हैं। क्लियर। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट थियरी पे, जो कि है आपकी बहुबुद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से इतना डेप्थ में क्वेश्चन यहाँ से हाँ पूछा गया, बिल्कुल 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 याद आ गया मुझे, पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन 2023 में इसके डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि पहले तो यही पूछते थे आपसे कि जो आपका जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है, इसके प्रोपाउंडर कौन है, इतनी ही, और कितनी टाइप्स की बुद्धि होती है। पहले तो सिर्फ इतनी ही बात पूछते थे, लेकिन अब की बार 2023 में इसका क्वेश्चन जो है डेप्थ से पूछा गया है। यानी कि जो आपकी जो 8 टाइप्स की जो इंटेलिजेंस होती है, 9 टाइप्स की, इसमें से बीच में से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो बुद्धि है ये कौन से टाइप में जाएगी। ठीक है, तो बीच से भी क्वेश्चन अब की बार इसमें पूछा गया है, तो आपको ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है आपका, अब ध्यान रखिएगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस, और वो था मल्टी फैक्टर थियरी। मल्टी फैक्टर थियरी है आपकी थॉर्नडाइक, मल्टीपल इंटेलिजेंस है आपकी बहुबुद्धि, यानी कि हावर्ड गार्डनर। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस आपकी किसने दी थी, हावर्ड गार्डनर ने। ये क्वेश्चन आज तक जिसने एक बार पढ़ा है उसका कभी गलत नहीं हुआ, और एक बार आप तसल्ली से पढ़ लेंगे तो आपका भी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या बात करते हैं, इसमें ये बात करते हैं आपके फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुक बाय हावर्ड गार्डनर। यानी कि इन्होंने जो है, हावर्ड गार्डनर ने ये बुक लिखी थी, जो कौन सी थी आपकी, फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो है अकॉर्डिंग टू, अगर हम एनसीईआरटी देखें तो इसके 8 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स की बुद्धि का इसमें वर्णन किया गया है। बट अगर डेप्थ में देखें तो 1989 में 7 टाइप्स की थी ये, 1998 में ये 8 टाइप्स की हो गई थी, और 2000 में ये 9 टाइप्स की हो गई थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के देखो, वैसे अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिले कि 8 भी दिख जाए और 9 भी दिख जाए, ऐसा आज तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी होता है, तो आप प्रेफरेंस 8 को देंगे। ठीक है, और अगर मान लो ऑप्शन में दिया ही नहीं ना, 8 है ही नहीं, तो आप 9 को ही चुनेंगे, है ना। और अगर आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं और कहीं बोथ का ऑप्शन है, तो आप बोथ को चुन लेंगे। तो हर तरह से ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आ गए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, आप देख सकते हैं ये हैं आपके 8 टाइप्स। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको इजीली मिल जाएगा, आप गूगल से देखेंगे तो भी आपको ये डायग्राम इजीली मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा हम इसके टाइप्स पर, जिसमें जो 9th टाइप जोड़ा गया है वो आपका है कौन सा, एग्जेंशियलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि अस्तित्ववादी बुद्धि, ये इसमें न्यूली ऐड किया गया था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जो आपके 8 टाइप्स है, मतलब 9 टाइप्स लगा लीजिए, बट 8 टाइप्स की हम बात करेंगे, मेजर 8 ही हैं। तो ये जो 8 टाइप्स है ना, ये अपने आप में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, किसी का किसी पर कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि, तो ये तो अलग से आपको देखने से पता ही चल रहा है कि जो तर्क करने की, गणितीय समस्याओं का समाधान करने और अंकों के क्रमों के संबंधों को पहचानना की जो क्षमता होती है, वो आपकी कौन सी होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये किस में होती है, ये साइंटिस्ट में होती है, मैथमेटिशियन में होती है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ये किस में पाई जाती है, तो इसमें क्या होता है कि भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है ना, मतलब भाषा में
बहुत गहन अध्ययन करते हैं वो लोग उसका, जैसे आपके राइटर हो गए, पोएट हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है। तो ये लगाते हैं किसमें, लिंग्विस्टिक में, भाषा के साथ खेलना जानते हैं बहुत अच्छे से। म्यूजिकल इंटेलिजेंस ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी, म्यूजिकल से ही क्लियर है, ये आपकी पाई जाती है किसमें, आपके सिंगर में पाई जाती है। जैसे कि आपके AR रहमान है, सोनू निगम है, लता मंगेशकर है, इन सब में कौन सी इंटेलिजेंस है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ की, तो फोर्थ आपका स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये बेसिकली अगर बात करें, जो दृश्य बिंब और निर्माण की योग्यता है, यानी कि जो एक अगर बात करें एक स्पेस का एक आइडिया रखते हैं, है ना, कैसे क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपका पायलट है, शिल्पकार है, नौचालक है, सर्वेक्षक है, इसमें क्या करते हैं, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, देखकर आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि एक पायलट होता है, उसे पता है कि उसको किस तरह का कैसे यूज करना है, जैसे कि स्पेस का कैसे उसको यूज करना है, तो इस तरह की चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। जैसे कि आप एक क्राफ्टमैन होता है, तो वो सामान को देखकर बना सकता है कि हाँ इसमें से ये बन जाएगा, इससे हम ये बना सकते हैं, इससे ये चीज बनकर तैयार हो सकती है। तो ये जो इमेजिन करने की जो पावर होती है ना, ये किसके अंदर होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस के अंदर होती है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ आपकी कौन सी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, जो शारीरिक गति होती है, जैसे आपका रनर होता है, आपका डांसर होते हैं, ठीक है, रेसर होते हैं, ये सारे किस में आते हैं, आपके इसी में आते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक में आते हैं, ओके। और आपके जो डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर डॉक्टर को दोनों में माना गया है। अगर बात करें बॉडीली काइनेस्थेटिक में भी डॉक्टर को माना गया है, और स्पेशल में भी डॉक्टर को माना गया है, जो बेसिकली आपके सर्जन होते हैं, ठीक है, जो आपके सर्जन होते हैं, इन दोनों में माना गया है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें तो बॉडीली काइनेस्थेटिक में आपके सर्जन को माना गया है, ठीक है। अब सिक्स्थ आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब इसमें क्या है, जो नेचर से संबंधित लोग होते हैं, जैसे आपके शिकारी हो गए, आपके फार्मर हो गए, ये सब लोग, ठीक है। और सेवंथ है आपकी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल जो दूसरों की बातें समझ सकते हैं, उनके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ओके। आई होप आपको ये सातों बुद्धि जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एट्थ टाइप है आपका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इस इंट्रापर्सनल, इंटर होता है जो दूसरों से संबंधित होता है, इंट्रा होता है जो खुद से संबंधित होता है, ठीक है। ये व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि होती है, मतलब इसमें जो है इंसान जो है खुद में ही रहता है, ओके। ये उस टाइप का आपका होता है इंट्रापर्सनल। उसके बाद आपका नाइन्थ जो आपका एग्जेंशियल है, जो कि आपके संत महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, ये सारे किसके अंदर आते हैं, आपके इसमें आ जाते हैं, क्लियर। तो हमने सारी टाइप्स कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी ये बताना मत भूलना प्लीज़, मुझे वेट रहता है आपके कमेंट्स का। तो और मैं रिप्लाई भी करती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आगे बात करें कि जो आपकी ट्वेल्थ है वो है AB टाइप इंटेलिजेंस। ये किसने दी थी, ये हब ने दी थी, हब ने दी थी। एक ही बार क्वेश्चन आया इससे, शायद ज़्यादा बार आया हो, बट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने एक ही बार देखा है। तो ये सारी जितनी भी थियरी मैंने करवाई है ना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। और 13th आपकी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी गिलफर्ड का ट्री डायमेंशियल थियरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इनफैक्ट पूरा एक वीडियो में समझाने वाली बात है, लेकिन फिर भी हम इसी में इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये मॉडल आप गूगल से भी देख सकते हैं, कहीं से भी आपको ये मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, हम इसको समझ लेना एक बार आप अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है। और इससे क्वेश्चन आया है, मैंने प्रीवियस ईयर करवाए थे, उसमें मैंने करवाया था, इससे क्वेश्चन आया है भाई, ज़रूर आया है। तो इसके अदर नेम क्या है, इसके अदर नेम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है, SOI मॉडल भी इसको कहा जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसने जो है ना, इस तरह से अपनी इसको बांटा हुआ है, ओके। तो देखिए किस तरह से 3 आवाम में इसको बांटा गया है, तभी इसको थ्री क्या कहते हैं, त्रिआवामीय सिद्धांत इसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 3 आवाम में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है ऑपरेशन, दूसरा कंटेंट और प्रोडक्ट। पहले तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछता था कि कौन कौन से हैं,
ऑपरेशन है, कंटेंट है और आपका प्रोडक्ट है, यानी कि रिजल्ट है, सब्जेक्ट है। बट अब जो है इसके अंदर से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, ऑपरेशन में कौन कौन से आते हैं, कंटेंट में कौन कौन से आते हैं, प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। एक बार नीचे नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि पहले जो है ना ये 120 थे, ठीक है, मतलब 5 इसमें थे, 4 इसमें थे, 6 इसमें थे। बट बाद में इसमें चेंज हुआ, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट हुआ और उसमें ये क्या हो गया कि ये तो आपके 5 ही रहे, ये 4 थे, ये 5 हो गए, ठीक है, तो ये बन गए आपके 150। बट उसके बाद फिर से चेंज हुआ, सेकंड अमेंडमेंट, उसमें जो है इनकी संख्या जो है 180 बन गई, 6 इसमें, 5 इसमें और 6 इसमें, ठीक है, और ये एक दूसरे का क्या है, मल्टीपल है, तो 180 है। अगर टोटल पूछा जाए तो 180 जो है इसके अंदर आपके ये फैक्टर है। क्लियर। उसके बाद है आपका पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, पास मॉडल है। पास मॉडल बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, दास, किर्बी और जर्मन द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। अब पास मॉडल के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पास, पी मतलब प्लानिंग, ए मतलब आपका अराउजल और एस मतलब आपका ये है साइमल्टेनियसली और एस है आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो इसको तो आप इतना ही पढ़ लेंगे तो इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बन जाएगा। बेसिकली तो ऊपर से ही बन जाएगा कि पास मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, एक बार पूछा गया था तो आपसे प्रोपाउंडर पूछेगा तो प्रोपाउंडर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसमें ऑपरेशन के अंदर आपके कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन में होते हैं आपका क्या होता है, ऑपरेशन करना, संक्रिया करना, ठीक है। तो संक्रिया करना मतलब संक्रिया किससे करेंगे, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, संक्रिया मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जैसे जो दिमाग से रिलेटेड है। दिमाग से रिलेटेड है तो क्या क्या होगा, कॉग्निशन होगा, मेमोरी रिकॉर्डिंग होगी, मेमोरी रिटेंशन होगी, कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद है कंटेंट, कंटेंट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप क्या क्या देखने को मिलेगा आपको, सब्जेक्ट में आप विजुअल भी देखेंगे, ऑडिटरी भी देखेंगे, सिंबॉलिक भी देखेंगे, सिमेंटिक भी देखेंगे और आपका बिहेवियरल भी आप देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट में अगर पूछे कि रिजल्ट में, रिजल्ट कैसे आएगा, यूनिट्स में आ सकता है, क्लास में आ सकता है, रिलेशंस में आ सकता है, सिस्टम में आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है और इम्प्लीकेशन भी हो सकता है। तो इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और स्किप करके मत देखिएगा। और आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थोड़ा लेट हो गया बट कोई बात नहीं। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।